Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders. And today we are going to solve question number 1889A of Code Forces, that is Kingston Loves the String 2, which was the part of Code Forces round 906 division 1. Okay, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ना मेरे पास में एक स्ट्रिंग है जो कि एक बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, मेरे को क्या चेक करना है कि मैं ये गुड है कि नहीं है, और गुड के लिए मेरा कंस्ट्रेंट क्या दिया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि मेरी ith इंडेक्स और लास्ट ith इंडेक्स की जो वैल्यूज है ना वो अनइक्वल होनी चाहिए। ith और लास्ट ith, हाईएस्ट और लास्ट ith। ठीक है, तो ये क्या था, लास्ट फर्स्ट था, ये लास्ट हो गया, सेकंड था, ये लास्ट सेकंड हो गया, थर्ड था, ये लास्ट थर्ड हो गया। इनकी वैल्यूज अनइक्वल होनी चाहिए, और जब ये अनइक्वल होंगी तभी मेरी स्ट्रिंग गुड होगी और एल्स बैड होगी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर करना क्या है, मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है कि मैं अपनी स्ट्रिंग को गुड बना सकता हूँ, और मैं कैसे गुड बना सकता हूँ वो देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर वन वन इक्वल है ना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, वन इज इक्वल्स टू वन है। तो जब ऐसा कोई केस होगा तो क्या करूंगा, मैं 0 1 वाली अपनी एक स्ट्रिंग दी हुई है क्वेश्चन में, जिसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी स्ट्रिंग एस में, जिसको मैं अपनी स्ट्रिंग एस में इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझको इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो मेरी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, ith और लास्ट ith दोनों अनइक्वल हो। ठीक, तो क्वेश्चन में वही बोला है कि क्या मैं इस स्ट्रिंग को गुड बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग। अगर बना सकता हूँ मैं क्या प्रिंट करूंगा, कितने बार मैं इस 0 1 स्ट्रिंग को इसमें डाल रहा हूँ, दैट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और ऑपरेशन कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर मैं नहीं बना पाऊंगा इसको गुड तो उसके से -1 प्रिंट करूंगा। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 300 टाइम्स जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, उससे ज्यादा बार नहीं। और अगर मेरा ऑपरेशन 300 टाइम्स से ज्यादा भी हो रहा है तो मेरा आंसर -1 होगा और मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, तो अपन इसके सोल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे पहला केस यहाँ पर ना एक सिंपल सा होगा कि जब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी ना, जब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी तो उस केस में सिंपल सा मेरा आंसर -1 आएगा। क्यों, उस चीज को समझो। लेट अस सपोज स्ट्रिंग ऐसी कुछ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ये दोनों तो अनइक्वल हो गया, लेकिन जब अपन यहां पर आएंगे, ये इधर से सेकंड एलिमेंट है और इधर से लास्ट सेकंड एलिमेंट है, दोनों इसी जगह में पॉइंट करेंगे और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सेम गोज विद हियर, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो अनइक्वल है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे, इधर से सेकंड इधर से लास्ट सेकंड, वैल्यू सेम जगह पॉइंट कर रही है, तो ये वैल्यू सेम आ रही है। मतलब और जब भी मेरा आंसर होगा तब मैं ये चीज कभी नहीं कर सकता, उस केस में मेरा आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, अब अपन इवन के लिए समझते हैं। लेट सपोज मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और यहाँ पर फिर से 1 है। ठीक है, तो अब मैं ये चीज देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा ये 1 और ये 1 सेम आ रहा है, मतलब मैं 0 1 को कहीं ना कहीं इंसर्ट करूंगा। लेकिन मैं 0 1 को कहाँ पर इंसर्ट करूंगा, अब आप ये देखो। ठीक है, अगर मैं 0 1 को यहाँ पर डालता हूँ तो अभी भी मैं देख सकता हूँ मेरा फर्स्ट और मेरा लास्ट, मेरी न्यू स्ट्रिंग क्या हो गई, ये पूरी स्ट्रिंग प्लस 0 1, तो मेरा फर्स्ट और लास्ट अभी भी सेम है। तो यहाँ पर डाल के कोई मतलब नहीं है, सिंपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 1 डालता हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा फर्स्ट और लास्ट अनइक्वल है, मेरा फर्स्ट और लास्ट अनइक्वल है। ठीक है, तो हाँ अब मैं ये चीज समझ गया, जब मेरा ith और लास्ट ith इंडेक्स सेम होगा और जब उसकी वैल्यू 1 होगी ना, तब मैं 0 1 को कहाँ डालूंगा, लेफ्ट वाले इंडेक्स के लेफ्ट साइड में डालूंगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मेरा जब 0 0 होगा, जब मेरा 0 0 होगा, तो अब देखो यहाँ पर 0 1 डाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 1 डालता हूँ तो मैं देख सकता हूँ ये वाला मेरा फर्स्ट हो गया, ये वाला मेरा लास्ट हो गया, दोनों की वैल्यू अनइक्वल है। तो अब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, जब मेरी वैल्यू सेम होगी और 0 होगी तब मैं 0 1 राइट वाले इंडेक्स के राइट साइड में डालूंगा। ठीक, अब मैं ये चीज भी समझ गया। अब अपन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है, ये 0 है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, फिर यहाँ पर 0 है। ठीक, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पर है। अब तो ये देखो ये कॉमन सी बात है, जब मेरे को दो एंड की वैल्यूज को कंपेयर करना है तो बट ऑब्वियस है दो पॉइंटर लेना पड़ेगा, या तो फिर किसी भी तरीके से कंपेयर तो करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अब देखो मैं 0 1 कहाँ डाल रहा था, मैं 0 1 यहाँ पर डाल रहा था। ठीक, अब मेरी ये फर्स्ट थी, अब मेरी ये लास्ट हो जाएगी, ये मेरी फर्स्ट की फर्स्ट ही रहेगी, ये मेरी लास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंटर का कोई काम नहीं। तो अब देखो ये दोनों वैल्यू चेक किया, ये दोनों अनइक्वल हो गई, तो अब मेरे पास रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या बचेगी चेक करने के लिए, ये वाली। तो अब ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और अब ये मेरा लास्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर कुछ चेक करूंगा, उसके बाद में ये स्ट्रिंग मेरी बचेगी कुछ ऐसी टाइप से, जिसका ये फर्स्ट हो जाएगा, जिसका ये लास्ट हो जाएगा, है ना। एक बार और बोल रहा मैं बोला 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, बीच में कुछ एलिमेंट्स है, मेरा पॉइंटर यहाँ था, मेरा पॉइंटर यहाँ था। ठीक, मैं 0 1 यहाँ पर डाला,
तो जैसे कि ये राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है ये लेफ्ट में क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा? क्योंकि भाई ये देखो, जब तक हमने इसको ऐड नहीं किया था ना, तब तक ही बस ये लास्ट एलिमेंट था। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो जब ये सेकंड में गया, तो ये भी लास्ट सेकंड में होना चाहिए। और ये इसका लास्ट सेकंड क्या है? इसका लास्ट सेकंड ये है, इसलिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 1 1 का एग्जाम्पल लूँ, तो आप देखो मैं 0 1 कहाँ डाल रहा था? मैं 0 1 यहाँ पर डाल रहा था। पहले ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा लास्ट था, लेकिन इसको ऐड करने के बाद में ये मेरा फर्स्ट बन गया। तो अब ये शिफ्ट कहाँ होगा? ये इधर शिफ्ट होगा सेकंड में, और ये इधर शिफ्ट होगा लास्ट सेकंड में। समझ रहे हैं? तो अब देखो, अभी तो आपके पास में एक एग्जांपल था ना, तो आप इजीली बोल सकते हो ब्रो यहाँ पर था तो मैं इसको +1 करके यहाँ पर ला सकता हूँ। लेकिन जब बहुत सारी वैल्यूज चेंज करने की बारी आएगी ना, तो उस पॉइंट में आपका ये लॉजिक काम नहीं करेगा। उस पॉइंट में आपका ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, समझो। इस चीज को दूर करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं DQ, जिसे हम कहते हैं DQ। क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा, उस चीज को समझो आप। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, यहाँ पर 0 है, लेट अस सपोज ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो मैं 0 1 कहाँ डाल रहा था? मैं 0 1 डाल रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया, रिमेनिंग स्ट्रिंग मेरी क्या बची? ये बची। अब मुझे इसको कंपेयर करना है। ठीक, तो अब देखो मेरी स्ट्रिंग थी, ये थी 0 1 0 0। अब मेरी स्ट्रिंग क्या बची है? 1 0 0 0। अब इस चीज को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने इसको निकाल दिया, मैंने जो फ्रंट में जो वैल्यू थी मैंने उसको निकाल दिया, और अपने बैक में एक 0 डाल दिया, अपने एक बैक में 0 डाल दिया। ठीक है, फिर से समझना मैं क्या बोला। मेरी स्ट्रिंग थी 0 1 0 0। ठीक है, सेम 0 है, तो मैं 0 1 डालूंगा यहाँ पर। 0 1 डालने के बाद में ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया। बची स्ट्रिंग क्या है चेक करने की? बची स्ट्रिंग ये है, और वो क्या दिख रही है? 1 0 0 0। पहली स्ट्रिंग क्या थी? 0 0 1 0 0। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या हुआ यहाँ पर? मैंने इसको रिमूव कर दिया है और यहाँ पर एक 0 डाल दिया है। तो एक मैं चीज कंक्लूड करता हूँ, जब मेरी वैल्यू 0 होगी और इक्वल होगी, तो उस पॉइंट में मैं क्या करूंगा? मैं अपने फ्रंट को, जो पहला इंडेक्स है ना, उसको मैं पॉप कर दूंगा, और अपने पीछे तरफ 0 को पुश कर दूंगा। ठीक है, अपन 1 का ही समझते हैं। जैसे कि ये देखो 1 0 1 1, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं 0 1 कहाँ डालूंगा? मैं 0 1 यहाँ डालूंगा। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया, जो कि दोनों अनइक्वल है। स्ट्रिंग बची क्या चेक करने के लिए? स्ट्रिंग बची ये। ठीक है, जो कि कैसी दिख रही है? 1 1 0 1। और मेरी शुरू में स्ट्रिंग क्या थी? 1 0 1 1। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये मेरी न्यू चेक करने की है, ये मेरी ओरिजिनल है। यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैंने इस 1 को ना बाहर निकाल दिया, जो बैक में जो 1 है ना, जो पीछे तरफ 1 है, उसको मैं पॉप कर दिया, और सामने में एक 1 को ऐड कर दिया, पुश करा दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मेरा बैक होगा ना, मैं उसको पॉप करा दूंगा, और अपने सामने में फ्रंट में मैं 1 को पुश कर दूंगा, अपने 1 को पुश कर दूंगा फ्रंट में, और यहाँ पर 0 को पुश कर दूंगा बैक में। ठीक है, अपन एग्जाम्पल को DQ की हेल्प से समझते हैं क्या होगा। लेट अस सपोज मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है 1 0 0 1। तो मेरा इनिशियल DQ कैसा हो गया? मेरा इनिशियल DQ ऐसा कुछ हो गया 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पर 1 1 है एंडिंग में, तो मेरा 0 1 यहाँ पर आएगा, मेरा 0 1 यहाँ पर आएगा। ठीक, अब ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया। बची स्ट्रिंग क्या है? ये है 1 1 0 0। ये जो है इसको हमने हटा दिया, मेरी बची स्ट्रिंग क्या है? 1 1 0 0। इतना देखना है बस अपने को, भी सिर्फ इतना, 1 1 0 0 1 1 0 0। तो यहाँ पर हुआ क्या? मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी? 1 0 0 1। मैं इसको रिमूव कर दिया, मैं इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर एक नया 1 आ गया। कंपेयर करो ना, ये 1 कट गया, यहाँ पर एक नया 1 आ गया, तो मैं इसको हटा दिया, यहाँ पर मेरा एक नया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक नया 1 आ गया। फिर मैं क्या चेक करूंगा? फिर वही चेक करूंगा, क्या मेरा पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है? मेरा पहला और लास्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है, नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? सिंपल सा दोनों को हटा दूंगा, DQ से दोनों को रिमूव कर दूंगा। मैं दोनों को रिमूव कर दिया, फिर मेरे पास क्या बचा? सिर्फ 1 0 बचा। फिर मैं चेक किया, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, तो मैं फिर से इन दोनों को रिमूव कर दिया, फिर से इन दोनों को रिमूव कर दिया। ठीक, क्या मेरा DQ एम्प्टी हो गया? क्या मेरा DQ एम्प्टी हो गया? हाँ, मेरा DQ एम्प्टी हो गया। तो उस केस में जब मेरा DQ एम्प्टी हो जाएगा, तब मैं अपनी स्ट्रिंग को गुड बना पा रहा हूँ, तब मैं अपनी स्ट्रिंग को गुड बना पा रहा हूँ। अब देखो,
यहाँ पर हमने ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म किया, हमने ऑपरेशन यहाँ पर सिर्फ एक बार परफॉर्म किया, वो भी कब किया, जब हमारी स्ट्रिंग क्या थी 1001, ये दोनों वैल्यू सेम थी करके हम यहाँ पर 01 डाले थे, है ना। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन कितना परफॉर्म किया, एक बार। तो जब मैं इस कंडीशन से बाहर आऊंगा ना, जब मैं इस कंडीशन से बाहर आऊंगा, जब मेरा डी क्यू एम्प्टी हो जाएगा, तब मैं एक सिंपल से एक चीज चेक करूंगा, मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करे हैं ब्रो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या मैंने 300 या 300 से कम परफॉर्म करे हैं, 300 या 300 से कम परफॉर्म करे हैं, अगर करे हैं तो उस केस में मैं अपने ऑपरेशन और कहाँ कहाँ पर किए उसको प्रिंट कराऊंगा या फिर -1 कर दूंगा। चेक, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा ना, लिटरली कह रहा आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डीक्यू का, आप एक बार कोड समझेंगे ना तो आपको और बेसिकली क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर काम क्या हो रहा है। तो अपन चलते हैं कोड की तरफ। मैं इंट n ले लिया, इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग s ले लिया, उसकी इनपुट ले लिया। अब मैं क्या बोला था, अगर मेरी स्ट्रिंग ऑड होगी तो उस केस से मेरा आंसर -1 होगा, मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने एक डीक्यू बना लिया, उस डीक्यू में मैंने अपने कैरेक्टर्स को इंसर्ट करा दिया एज अ बुल। अब कैरेक्टर करवाओ तो भी चलेगा, मैंने लेकिन बुलियन तरीके से ले लिया क्योंकि वहां पर भी 01 के फॉर्म में अपने को जाएगा वैल्यू, है ना। तो मैंने वो करा लिया। फिर मैं एक वेक्टर बनाया ऑपरेशन का, फिर मैं एक वेक्टर बनाया ऑपरेशन का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने किस इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, किस इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका इंडेक्स यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने एक इंडेक्स, एक इंटीजर आई बना लिया जो कि इनिशियल 0 है। ठीक, फिर मैं अपने वाइल लूप के अंदर गया, वहां पर देखो क्या हो रहा है, मैं कब तक इटरेट करूंगा, कब तक चेक करूंगा, जब तक मेरा डीक्यू एम्प्टी ना हो जाए। जैसे वहां पर डीक्यू एम्प्टी हो गया तो हमने कुछ किया ही नहीं, फिर जब तक मेरा डीक्यू एम्प्टी ना हो जाए, या तो फिर जब तक मेरे ऑपरेशन की साइज 300 या 300 से कम हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमें एटमोस्ट 300 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एटमोस्ट 300। ठीक है, फिर मैं क्या चेक किया, क्या मेरा डीक्यू का फ्रंट और डीक्यू का बैक सेम है, अगर हाँ सेम है, हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी 1001, फ्रंट और बैक सेम है, हाँ सेम है। क्या मेरे फ्रंट में 0 है, क्या मेरा फ्रंट 1 के बराबर नहीं, मतलब अगर मेरे फ्रंट में 0 है, क्या मेरे फ्रंट में 0 है, मैं उस केस में क्या कर रहा था, अपने डीक्यू के पहले एलिमेंट को हटा रहा था, अपने डीक्यू के फ्रंट को हटा रहा था, पीछे में 0 पुश बैक कर रहा था, पीछे में 0 पुश बैक कर रहा था। देखो अब यहाँ पर 0 था तो क्या कर रहा था, फ्रंट को हटा रहा था, 0 को पुश बैक कर रहा था, और जब 1 था तब क्या कर रहा था, बैक को पॉप कर रहा था और सामने में 1 पुश कर रहा था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आपकी हो रही है, 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सामने से पॉप कर रहा हूँ, 0 को पुश कर रहा हूँ, और जब मेरा 1 होगा एल्स में आके 1 हो जाएगा, तो मैं सामने क्या कर रहा हूँ, 1 पुश कर रहा हूँ, पीछे से पॉप कर रहा हूँ बैक को। ये क्या हो रहा है, ये मेरा कौन सा इंडेक्सेस में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऑपरेशन। ठीक है, एल्स, एल्स किसके लिए, जब मेरा डीक्यू का फ्रंट और डीक्यू का बैक अनइक्वल है, तो उस केस में अपन पॉप कर रहे थे। ये अपन देखे थे, ये हमारी स्ट्रिंग थी, इसको मॉडिफाई करने के बाद में ये कट के क्या बच रहा था, 1100, फ्रंट और बैक अनइक्वल था तो हम दोनों इसको पॉप कर रहे थे, फिर ये दोनों अनइक्वल हो फिर इसको पॉप कर रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही। ठीक है, और हर ऑपरेशन के बाद में अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दे रहा, ये हो गया। अब देखो, इधर ऑफ द कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं बाहर आने के बाद में क्या चेक किया, आपको बोला था वहां पर मैं क्या चेक करूंगा, कितने ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर मेरा ऑपरेशन 300 से ज्यादा है तो -1 प्रिंट करके बाहर निकल जाऊंगा, अगर नहीं है मैं कितना ऑपरेशन परफॉर्म किया और कहाँ कहाँ पर किया उसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो ये था गाइस सोल्यूशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में होगा, और कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।